हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरा के उसमें 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हम बताए थे और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यानी पे अनुपात दिया हुआ। क्या अनुपात दिया हुआ है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात की, यानी सबका तुलना करना और ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा, यानी यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है दो को समीकरण दिया हुआ है। युग्म मतलब जोड़ा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में 2 समीकरण है, 2 नंबर क्वेश्चन में भी 2 समीकरण है, 3 नंबर क्वेश्चन में भी 2 समीकरण है। और जिस दिन इसका फर्स्ट वीडियो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा बेसिक को कंप्लीट किए हैं। चैप्टर का नाम ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी यहाँ पे समीकरण तो 2 को रहेगा ही। तो देखिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पे ये बताना है कि ये बिंदु जो है वे प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती। ये तीनों में से बताना है कि कौन सा समीकरण प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक को बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस बेसिक को समझ जाए, ये बनाने में बहुत ही अच्छा लगे, यानी क्लियर है, समझ में भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखिए क्या है। उस दिन आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे। जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें वे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेसिक हो जाएगा। सबसे पहले इसका बेसिक को बताते हैं ताकि ये पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। तो उस दिन हम फर्स्ट दिन ये बताए थे कि इसका जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म, क्या बोले जनरल फॉर्म क्या होता है? तो A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। यही था इसका जनरल फॉर्म, यानी रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे लिख दीजिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। बोल जाइए रैखिक समीकरण युग्म कैसे हुआ? रैखिक मैंने पावर 1 है, डिग्री 1 होना चाहिए। देखिए सबका पावर 1 है, एक्स का भी पावर 1। बोल जाइए पावर 1 कहाँ दिख रहा? पावर 1 तो छिपा हुआ रहता है। तो सबका पावर 1 यानी रैखिक, यानी जिसका भी पावर 1 होगा वो रैखिक होगा। समीकरण तो समीकरण तो ये है ही, और युग्म मतलब 2 गो रहेगा। देखिए 1 और 2। तो ये इसका जनरल फॉर्म जो कि फर्स्ट दिन भी बता दें और आज भी बता दिए। तो ये तो यहाँ तक समझ में स्टूडेंट बोलेगा। ये A1 A2 यहाँ पे कैसे नाम आ गया? देखिए यहाँ पे A दोनों जगह, इसलिए इसका नाम रख दिए A1 और A2। जैसे एक ही स्कूल में एक ही नाम का लड़का 2 रहता है ना, बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वो लड़का का नाम है राम और दूसरे भी लड़का का नाम है राम, तो बोलते हैं ना कि ये राम 1 राम 2। वैसे दोनों जगह था A इसलिए इसका नाम रख दिए A1, यहाँ पे A2, इसका B1, इसका B2, इसका C1 और C2 बोल जाएगा। ये A, X, B, Y, C सब क्या है? तो था ध्यान दीजिएगा A, B एंड C, यानी ये सब जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट। A, B, C ये हो जाएगा कांस्टेंट, यानी आप बोलिए कांस्टेंट मतलब क्या था? अचर, यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता। किसका मान कभी नहीं बदलता? यानी इस सब के जगह हम कोई नंबर रहेगा, कोई संख्या रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट। तो है इसके साथ नंबर, यानी यहाँ पे कोई रहेगा नंबर। नहीं ये जो है A, B, C ये सब जो दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए A के सामने में यहाँ पे 5 है, ये B के सामने में 4 है, ये C के सामने में 8 है। क्या बोले कि A, B, C जो है ये तीनों के जगह कोई नंबर रहेगा, कोई संख्या रहेगा। क्वेश्चन में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह A, B, C के जगह कोई नंबर है। तो यहाँ उसके बाद क्या कि बोलिएगा X, Y क्या है? ये सब तो चर है। अब चर क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। तो पिछले यहाँ तक इसको रहने दीजिए, उसके बाद आगे देखिए इसका जो मेन बेसिक है यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब भी ये A1 A2
बराबर किसका नहीं होगा, b1/b2 का। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या बोल लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। जब a1 a2 बराबर नहीं होगा किसका, b1/b2 का, तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। तो यहाँ पे लिखिए रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। और एक बात, जब रेखाएं प्रतिच्छेद होगी तो ये संगत भी होगी, संगत। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोले कि जब a1/a2, जब भी a1/a2 जो है ये फर्स्ट वाला और b1/b2 का बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। और एक बात यहाँ पे संगत, यानी ये संगत भी होगी, यानी जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, और जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी जब a1/a2 और ये b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, समपाती रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होगी। और जब समपाती रेखाएं होगी तो ये भी संगत होगा। क्या बोलें, ये भी संगत होगी। तो ध्यान दीजिए क्या बोले स्टूडेंट, जबकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो लिखेंगे समपाती रेखाएं होगी। और यहाँ पे ये भी संगत है। बोलिए यहाँ पे बार बार ये संगत संगत क्यों लिख रहे हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, आप लोग बुक निकालें तो वहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें सेम यही चीज़ है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, इसलिए इसको भी साथ में ही बता देते हैं। क्या बोलें कि जब तीनों बराबर होगा तो समपाती रेखाएं होगी और संगत भी होगी। चलिए अब इसका लास्ट देखिए 3 नंबर क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 जो बराबर नहीं है। क्या बोलें कि a1/a2 और b1/b2 यानी ये दोनों अगर बराबर हो जाए और b1/b2 c1/c2 का बराबर नहीं होगा तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। क्या बोले स्टूडेंट कि जब a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे समांतर रेखाएं होगी। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा असंगत। क्या बोलें, असंगत। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। क्या इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या, ये तो बहुत ईजी है। सिर्फ ये देखना कि दोनों बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, तीनों बराबर हो गया तो लिखेंगे समपाती रेखाएं होगी, और 2 को बराबर और 1 को बराबर नहीं हो तो लिखेंगे समांतर रेखाएं होगी। अच्छा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद होगी तो संगत, समपाती रेखाएं होगी तब भी संगत, लेकिन जब समांतर रेखाएं होगी तब असंगत। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0 और साथ में 7x + 6y -9 = 0। यहाँ पे था ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता दिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस सब के जगह कोई नंबर रहेगा। अब क्या नंबर है देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला a1x b1x b1y और यहाँ पे क्या c1, ये ऊपर वाला समीकरण को देखिए। a1 के सामने में क्या है 5, उसी तरह b1 के सामने में क्या है -4 और c1 के जगह में क्या है 8। जो किसी के साथ नहीं था कि इसके साथ x था, यानी x वाला जिसके साथ रहेगा वो जाएगा a1, y के साथ जो रहेगा जाएगा b1, और जो किसी के साथ नहीं रहेगा वो होगा c1। क्या बोलें कि x के साथ था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
x के साथ जो रहेगा उसको बोलेंगे a1, y के साथ जो रहेगा उसको बोलेंगे b1, और जो किसी के साथ नहीं रहेगा उसको बोलेंगे c1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x के साथ कौन है 5, तो यहाँ पे ध्यान, इसको चलिए लिख सॉल्व करते हैं। x के सामने में है 5, तो क्या हो था कि x के साथ जो रह जाएगा वो हो जाएगा a1, ऊपर वाला है तो a1, नीचे वाला है तब ये 2 वाला, ऊपर वाला रहेगा सब 1 वाला है, नीचे में सब 2 वाला, ये हो गया सब 1 वाला, ये हो गया सब 2 वाला। तो चलिए a1 का मान 5, यहाँ पे लिख लीजिए a1/a2, यही ना हम लोगों को निकालना, पहले a1/a2 निकालना, b1/b2 निकालना, c1/c2 निकालना, और देखना कि ये तीनों में से किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है लिख देंगे, फटाक से हो गया फाइनली आंसर। तो चलिए देखिए a1/a2, a1 कितना 5, 1 है तो ऊपर वाला 2 रहेगा नीचे वाला, तो देखिए यहाँ पे a2 का मान 7, यानी a1/a2 का मान कितना आया 5/7। वैसे हम लोग निकालेंगे b1/b2, चलिए यहाँ पे निकालते हैं b1/b2, तो b1 का मान देखिए -4 और b2 का मान देखिए +6, तो इसको कटा दीजिए, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, यानी -2/3। तो ध्यान दीजिए कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर आया नहीं आया, इसका मान 5/7, इसका मान -2/3, जब बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, और जब इस तरह का सिचुएशन आएगा, यानी कि जब इस तरह का स्थिति आएगा, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला में मिला और फर्स्ट वाला में मिलेगा तो क्या लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। यहाँ पे लिखिए इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद होगी। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट? तो चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ईजी है, क्या निकालना, a1/a2 b1/b2। देखिए दोनों अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। जैसे देखिए दो, इसका 5/7, इसका -2/3, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है तो a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। जब इस तरह का स्थिति आएगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, लिख दिया रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। यही तो हम लोग क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। हम लोगों को कहा गया कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में 9x + 3y + 12 = 0। उसका दूसरा इसका जो समीकरण है 18x + 6y = 24, नहीं +24 = 0। है ना क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिए। 9x + 3y + 12 = 0, और ये हो गया 18x + 6y + 24 = 0। तो चलिए इसका भी वैसे निकालेंगे a1/a2। एकदम लाइन से स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। देखिए a1 1 है तो ऊपर वाला 2 रहेगा नीचे वाला, तो a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18। इसको कटा दीजिए, 9 × 9, 9 दूनी 18, यानी आ गया 1/2, यही ना आएगा। फिर निकालेंगे b1/b2। देखिए b1 का मान है 3 और b2 का मान 6, कटा दीजिए, 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी इसका भी आ गया 1/2। अब बोल जाएगा देखिए a1/a2 का मान भी 1/2, ये b1/b2 का भी मान आया 1/2, तो दोनों का मान समान आया। देखिए a1/a2 b1/b2 दोनों समान आ गया, इसमें भी दोनों समान आ गया। आप लोग सोचेगा कि ये 2 नंबर वाला लें या 3 नंबर वाला लें, तो हम लोगों को और आगे निकालना पड़ेगा। जब बराबर आ जाएगा यहाँ पे तो ये वाला लेंगे, जब बराबर नहीं आएगा तब ये वाला लेंगे। तो इसका यानी c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए c1/c2 = c1 का मान 12 और c2 का मान 24। ये 12 का 12, 12 दूनी 24 = 1/2। अब बोलिएगा आप कैसे जान गए कि c1/c2 कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए
A1/A2 और B1/B2 जब बराबर आ जाए तो इसके लिए दो कंडीशन आ गया। एक तो ये 2 नंबर ला रही है कि 3 नंबर वाला, देखिए इसमें बराबर इसमें बराबर। अब आप लोग सोचे कि ये वाला लें या ये वाला लें, तो इसके लिए हम लोगों को C1/C2 भी निकालना होगा। जब बराबर होगा तो ये 2 नंबर वाला बराबर नहीं होगा, तब ये 3 नंबर वाला। लेकिन क्या हुआ कि इसमें भी बराबर आ गया। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का मान देखिए यहाँ पे समान है, यानी बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या लिखेंगे कि समपाती रेखाएं होगी। इसलिए चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर होता है तो क्या लिखते हैं, समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाएं होगी। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, हम लोग इसको इरेज करेंगे। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक निकाल के हैं तो आप लोग वहाँ से मतलब कॉपी निकाल के हैं तो लिख भी लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको अब इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0, यही ना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्या बता दें, सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 बताइए, A1 का मान 6, A2 का मान 2। देखिए ये 2 तिया 6 और 2 1 2, यानी इसका मान आ गया 3। देखिए 2 तिया 6 नीचे में तो 1 नहीं रहता, अब नीचे में 1 कभी नहीं रहता, यानी 3/1 नीचे में कभी 1 नहीं होगा, तो इसका मान आ गया 3। अब वैसे B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 तो B1 - 3 और B2 -1, माइनस माइनस पार हो गया तो क्या बच गया 3/1, लेकिन नीचे में 1 नहीं होता, इसका भी आ गया 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान समान है। फिर से आप लोग सोचेगा कौन वाला लेंगे, तो इसको अब कौन वाला लेंगे इसको कैसे जानेंगे, इसके लिए C1/C2 भी निकालना होगा। जब दोनों बराबर नहीं रहता तब तो फर्स्ट वाला, जब दोनों बराबर आ जाएगा तब उसके लिए C1/C2 निकालना होगा। चलिए C1/C2 ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पे 10, C1 का मान 10, C1 किसको बोलते हैं, ऊपर वाला नहीं बोलते हैं, तो ऊपर वाला में 10। C2 किसको बोलते हैं, नीचे वाला में, नीचे में क्या है 9। तो चलिए यहाँ पे हो गया 9। ये 10/9 कोई पढ़ा से कटेगा ही नहीं, तो ध्यान दीजिए क्या सेम चीज़ आया, इसका आया 3, इसका आया 3, लेकिन इसका आ गया 10/9 10/9। तो चलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2, देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर आया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। तो इसके लिए क्या स्थिति है कि समांतर रेखाएं होगी। तो लिखिए इसलिए समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। तो यही तो इसका क्वेश्चन था कि कौन है प्रतिच्छेद करती है, कौन समपाती है, कौन समांतर है, यही बताना था। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन ही था, और 3 को तो हम ही आज बता दें। आज तो हम लोग है होमवर्क है ही नहीं, और आप लोग सोचेगा तब तो आज दिन भर क्रिकेट खेलेंगे क्या, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलना है, इसी को रिविजन की जो बहुत सारा वीडियो बना हुआ आप लोग उसको देखिए, पढ़िए और रिवीजन करना, एकदम रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने भूल जाएगा सब भूल जाइएगा, रिवीजन एकदम करते रहना। तो चलिए स्टूडेंट आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लाइक को ठोक दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने नहीं भूलिएगा, ताकि इससे आप इस क्लास का लाभ ले रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपका फ्रेंड भी ले सके या कोई भी रिलेटिव है उसके पास सेंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट आज यहीं तक रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।